राजेश एक सफल व्यवसायी था। दिल्ली की चमचमाती इमारतों में उसका ऑफिस था, जहां वह हर दिन लाखों के सौदे करता। उसकी पत्नी सीमा एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी महिला थी, जो घर संभालती और राजेश की सफलता में उसका साथ देती। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। जीवन परफेक्ट लगता था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सफलता की चकाचौंध में रिश्ते कहीं पीछे छूट जाते हैं। राजेश का काम बढ़ता गया। वह देर रात तक ऑफिस में रहता, पार्टियों में जाता और घर पर सीमा से झगड़े होने लगे। तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है, मुझसे नहीं, सीमा अक्सर कहती। राजेश हंसकर टाल देता, यह सब तुम्हारे लिए ही तो है। लेकिन एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि सीमा ने तलाक मांग लिया। अदालत में केस चला और राजेश की जिद के कारण तलाक हो गया। बच्चे सीमा के साथ चले गए और राजेश अकेला रह गया। तलाक के बाद राजेश की जिंदगी पटरी से उतर गई। उसका व्यवसाय घाटे में चला गया। पार्टनर ने धोखा दिया और वह कर्ज में डूब गया। घर बिक गया, कार बिक गई और दोस्त गायब हो गए। वह सड़कों पर आ गया। अब वह दिल्ली के व्यस्त चौराहों पर भीख मांगता, पुराने कपड़ों में लिपटा, चेहरे पर दाढ़ी और आंखों में उदासी लिए। हर दिन वह सोचता, काश मैंने सीमा को समझा होता। एक दिन शाम का समय था। ट्रैफिक लाइट पर कारें रुकी हुई थीं। राजेश अपना कटोरा लिए खड़ा था। बाबूजी, कुछ दे दो, भगवान भला करेगा। लोग उसे नजरअंदाज कर देते, कुछ सिक्के फेंक देते। अचानक एक लग्जरी कार रुकी। खिड़की से एक महिला की आवाज आई, राजेश, तुम? राजेश ने ऊपर देखा। वह सीमा थी, उसी चौराहे पर जहां कभी वे साथ घूमते थे। समय रुक सा गया। सीमा की आंखों में आंसू थे, राजेश की आंखों में शर्म। क्या यह संयोग था या किस्मत का खेल? सीमा कार से उतरी। उसके कपड़े महंगे थे, चेहरा चमकदार। तलाक के बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक एनजीओ चलाने लगी। बच्चे अब बड़े हो गए थे और वह खुश थी, लेकिन राजेश को देखकर उसका दिल दुख गया। तुम यहां? क्या हुआ तुम्हारे साथ? राजेश सिर झुकाए खड़ा रहा। सीमा, मैं सब खो चुका हूं। वह रो पड़ा। सीमा ने उसे कार में बिठाया और पास के कैफे में ले गई। वहां बैठकर राजेश ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे व्यवसाय डूबा, कैसे वह सड़क पर आया। सीमा चुपचाप सुनती रही। मैंने तुम्हें कभी माफ नहीं किया राजेश, लेकिन आज देखकर दया आ रही है। उस रात सीमा ने राजेश को अपने घर ले जाने का फैसला किया। बच्चे अब कॉलेज में थे, घर खाली था। राजेश ने मना किया, लेकिन सीमा ने जिद की, कम से कम एक रात रुक जाओ, कल देखते हैं। घर पहुंचकर राजेश ने पुरानी यादों को महसूस किया। वही सोफा, वही दीवारें, लेकिन अब सब बदल गया था। रात को जब सीमा सो रही थी, राजेश चुपके से घर की तलाशी लेने लगा। उसे याद आया कि तलाक के समय सीमा ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपाए थे। राजेश के व्यवसाय के शेयर पेपर। क्या वह अब भी यहां हैं? राजेश का मन डोल गया। क्या वह चोरी करके भाग जाए? लेकिन तभी सीमा जाग गई। क्या कर रहे हो? राजेश घबरा गया। कुछ नहीं, बस पानी पीने आया। लेकिन सीमा को शक हो गया। क्या राजेश सच में बदल गया था या यह कोई चाल थी? अगले दिन सीमा ने राजेश से पूछा, तुम्हें याद है तलाक क्यों हुआ? राजेश ने सिर हिलाया। मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें समय नहीं दिया। लेकिन सीमा ने कहा, नहीं, सिर्फ वो नहीं, तुम्हारा अफेयर था। राजेश चौंक गया। क्या? नहीं, कभी नहीं। सीमा ने एक पुराना फोटो निकाला। उसमें राजेश एक और महिला के साथ था। ये कौन है? राजेश की यादें ताजा हो गईं। वह महिला उसकी सेक्रेटरी थी, लेकिन अफेयर नहीं था। यह बस बिजनेस मीटिंग थी, तुमने गलत समझा। लेकिन सीमा ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने सबूत देखे थे। उस दिन दोनों ने पुरानी बातें की। राजेश ने बताया कि तलाक के बाद वह डिप्रेशन में चला गया। उसने शराब पीनी शुरू की
और सब बर्बाद हो गया। सीमा ने कहा, मैंने भी बहुत दुख झेला, बच्चों को अकेले पाला, लेकिन अब मैं मजबूत हूं। क्या वे फिर से साथ आ सकते थे? लेकिन तभी फोन आया बच्चों का। मां, हम आ रहे हैं। बच्चे पहुंचे, बेटा राहुल और बेटी प्रिया। राजेश को देखकर वे हैरान हो गए। पापा, तुम यहां? राहुल गुस्से में था। तुमने हमें छोड़ दिया, अब क्यों आए? राजेश ने माफी मांगी, लेकिन प्रिया ने गले लगा लिया। पापा, हम तुम्हें मिस करते थे। शाम को परिवार साथ बैठा, पुरानी यादें साझा की। लेकिन राजेश के मन में एक राज था। वह असल में भीख नहीं मांग रहा था, वह एक जांच कर रहा था। तलाक के बाद उसने सुना था कि सीमा किसी और से शादी करने वाली है। वह चौराहे पर जानबूझकर खड़ा था, सीमा का इंतजार करते हुए। क्या यह मिलन संयोग था या प्लान? अगले दिन सीमा को एक लेटर मिला, अनजान व्यक्ति से। राजेश झूठ बोल रहा है, वह अमीर है, बस तुम्हें टेस्ट कर रहा है। सीमा चौंक गई। उसने राजेश से पूछा, सच बताओ, तुम सड़क पर क्यों थे? राजेश ने इनकार किया, लेकिन सीमा ने जांच की। उसके पुराने दोस्त से बात की। पता चला राजेश का व्यवसाय अब भी चल रहा था। वह बस एक्टिंग कर रहा था ताकि सीमा की हमदर्दी पा सके और वापस आ सके। राजेश ने कबूल किया, हां, मैंने प्लान बनाया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, तलाक गलती थी। सीमा गुस्से में थी। तुम कभी नहीं बदले, हमेशा मैनिपुलेट करते हो। उसने राजेश को घर से निकाल दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। राजेश बाहर निकला, लेकिन चौराहे पर वापस नहीं गया। वह असल में एक बड़ा राज छिपा रहा था। तलाक के समय उसने सीमा के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, लेकिन बताया नहीं। अब वह चाहता था कि सीमा खुश रहे। वह चला गया, लेकिन एक लेटर छोड़कर, सब तुम्हारा है, माफ करना। सीमा ने लेटर पढ़ा। आंसू आ गए। क्या वह राजेश को माफ करे? बच्चे बोले, मां, पापा बदल गए हैं। सीमा सोच में पड़ गई। कुछ दिन बाद चौराहे पर फिर मिलन हुआ। इस बार सीमा राजेश को ढूंढने आई। राजेश, वापस आओ, बच्चों के लिए। राजेश मुस्कुराया, नहीं सीमा, मैंने बहुत गलतियां की, तुम्हें अकेले रहने दो। लेकिन सीमा ने हाथ पकड़ा, हम साथ रहेंगे, लेकिन नए सिरे से। कहानी का अंत खुशी से हुआ। वे फिर से साथ आए, लेकिन इस बार समझदारी से। चौराहा जो अलगाव का प्रतीक था, अब मिलन का बन गया। यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आए। धन्यवाद।